अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर एल्स के बारे में बताऊंगा। फॉर लूप के बाहर एक एल्स की कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम फॉर एल्स कहते हैं। ये एल्स कंडीशन उस वक्त एग्जीक्यूट होती है अगर फॉर लूप बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक ना हुआ हो। अगर लूप पूरा हुए बगैर ही बीच में कहीं ना कहीं खत्म हो जाए तो उसे कहा जाता है कि लूप ब्रेक हो गया। अगर फॉर लूप बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम पाइथन में फॉर एल्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ इधर अपने रेपलेट पे। अब इधर मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर एल्स वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर गाइस मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ। फॉर आई इन रेंज, और मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ कि ये 3 टाइम्स अपने आप को रिपीट करे, और मैं आइट्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। आई इस, और आगे आई की वैल्यू जैसे आपको पता है कि आइट्रेशन की वैल्यू होती है। जितनी बार भी लूप जो है अपने आप को रिपीट करता है उसे आइट्रेशन कहा जाता है, हर साइकिल को लूप के। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आई इज़ ज़ीरो से आइट्रेशन हमेशा शुरू होती है लूप की। तो आई इज़ ज़ीरो, आई इज़ वन एंड आई इज़ टू। ठीक है, तो यानी ज़ीरो से ले उसने 3 बार लूप को रिपीट किया, 0 से 2 तक 3 बार। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये 1 से 3 तक करे तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा कि 1 से स्टार्ट हो और 4 से पहले ख़त्म हो जाए। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, तो आइट्रेशन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, बढ़िया। अब इधर मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक का क्या मतलब होता है। ब्रेक का मतलब है कि आप लूप के अंदर जिधर भी कहीं ब्रेक लगा देंगे उधर वो लूप ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इधर ब्रेक कीवर्ड लिख देता हूँ, ब्रेक, ठीक है, तो इधर ब्रेक लग गया, यानी इस लाइन पे आके लूप ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, इधर मैंने इसको बताया है कि 1 से स्टार्ट करना है आइट्रेशन की वैल्यू को, और 3 तक जाना है। 3 बार अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन जैसे ये पहली बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, आइट्रेशन की वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो वो प्रिंट करेगा आई इज़ 1। ठीक है, फिर अगली लाइन पे जाएगा, अगली लाइन पे देखेगा कि इधर ब्रेक हो रहा है, तो जैसे ही ब्रेक होगा लूप ख़त्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी सिर्फ क्या प्रिंट होगा, आई इज़ 1, यानी सिर्फ पहला साइकिल प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद ब्रेक आ रहा है तो अपने आप को ब्रेक कर देगा। जैसे ही अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं आई इज़ 1, उसने सिर्फ अपने आप को एक बार रिपीट किया, क्योंकि उस एक बार में ही ब्रेक आ रहा था। ठीक है, अब ज़रा इसमें ट्विस्ट डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, इधर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ काउंट का, और उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 0। अब इधर एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की, इफ़ काउंट की वैल्यू अगर बड़ी है, इधर मैं आइट्रेशन की वैल्यू भी ज़्यादा दे देता हूँ कि ये अपने आप को 5 बार रिपीट करे, 1 से लेकर 5 तक, 6 से पहले ख़त्म हो जाए। और इधर मैं इधर एक कंडीशन देता हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू छोटी है 4 से, तब क्या करें, काउंट की वैल्यू में प्लस कर दे 1, यानी कि काउंट की वैल्यू, इसका मतलब होता है कि वैल्यू के अंदर एक नंबर ऐड करना, और वो नंबर कौन सा होगा जो आप इधर लिखेंगे। अगर मैं इधर 1 की जगह 2 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, काउंट में 2 ऐड कर देगा। काउंट की वैल्यू 0 है, तो इसमें जब 2 ऐड करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन मैं इधर सिर्फ एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इधर 1 लिखूँगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका ये भी सिंपल सा, आप अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हम पाइथन के अंदर इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह लिखें। इसका मतलब भी यही है कि आप इसमें काउंट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो
इधर कंडीशन लगाई कि अगर काउंट की वैल्यू 4 से छोटी है तो काउंट की वैल्यू में एक और वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। फिर वो दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा, फिर चेक करेगा काउंट की वैल्यू 1 है, अगर तो वो 4 से छोटी हुई फिर ऐड करेगा 2 हो जाएगी। इस तरह जब तक 4 से छोटी रहेगी वो लूप रिपीट करता रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही काउंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ, तो क्या करे, ब्रेक कर दे, लूप को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये क्या होगा, आई इज़ 1, आई इज़ 2, आई इज़ 3, 4, 5, तो इसने पूरा रिपीट कर दिया, क्योंकि आई की काउंट की वैल्यू जो थी वो 0 थी। तो 0 से 4 तक कितने करेक्टर्स बनते हैं, 5, तो उसने पूरा लूप भी रिपीट कर दिया, क्योंकि लूप के किसी भी हिस्से में काउंट जो है वो 4 से बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके 1 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो लूप है वो होना तो 5 बार अपने आप को रिपीट करना चाहिए था उसे, लेकिन उसने सिर्फ अपने आप को 4 बार रिपीट किया। क्यों? क्योंकि लूप की ये काउंट की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ गई या फिर 4 से बड़ी हो गई। कंडीशन जो है वो ये वाली फॉल्स हो गई और एल्स की कंडीशन पे आ गया, जिससे उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही लूप ब्रेक हुआ तो वो फ़ौरन जहाँ पर भी वो था उधर से बाहर निकल आया। उसने ये इसकी परवाह नहीं की कि अभी लूप पड़ा है, अभी एक बार साइकिल और पड़ा है, उसने फ़ौरन उधर लूप को तोड़ दिया और बाहर आ गया। ये होता है ब्रेक। यानी आप जहाँ भी ब्रेक लगाएंगे, सिंपल सा आपको एक समरी दे रहा हूँ ब्रेक की, कि जहाँ पर भी आप लूप के अंदर ब्रेक लगा देंगे लूप उधर ही ख़त्म हो जाएगा, वो आगे कुछ नहीं देखेगा, उधर ही बाहर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं एल्स की, फॉर एल्स की। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट बना देता हूँ, बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं यार। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लूप क्रिएट करता हूँ फॉर आई इन रेंज, और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो और 6 से पहले ख़त्म हो जाए, यानी कि 5 टाइम्स आपको रिपीट करे ये लूप। अब इस लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और आगे आइट्रेशन की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। और इधर मैं क्या करता हूँ, एल्स की कंडीशन लगाता हूँ, इसको हम कहते हैं फॉर एल्स। फॉर के बाहर जो एल्स लगता है उसे फॉर एल्स कहा जाता है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ दी फॉर एल्स इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ फाइल को, तो क्या होगा, उसने लूप को भी पूरी 5 टाइम्स उसने लूप को चलाया, ठीक है, और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट को भी चला दिया। इसका मतलब कि एल्स स्टेटमेंट हमेशा तब एग्जीक्यूट होती है अगर लूप बीच में कहीं ब्रेक ना हुआ हो। अगर मैं इसको ब्रेक कर देता बीच में तो ये वाला कोड आउटपुट में आपको नहीं शो होगा, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहली अभी साइकिल चल रहा था तो उसने अपने आप को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक आ गया बीच में तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट भी फिर आपको इधर नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो फॉर एल्स हमेशा तब एग्जीक्यूट होता है अगर फॉर लूप के अंदर ब्रेक कहीं भी इस्तेमाल ना हुआ हो, ठीक है। तो अब इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मैं इधर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बूलियन का। बूलियन का आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रू या फॉल्स दो तो बूलियन होता है। आप उसमें ट्रू भी स्टोर कर सकते हैं, फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं बूलियन के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सक्सेसफुल का, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। ये मैंने बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है ट्रू। अब इधर लूप लगाता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज। आप आई की जगह कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं इधर आई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटा सा करेक्टर और आइट्रेशन को भी रिजेंबल करता है। ये आइट्रेशन जो है वो भी आई से स्टार्ट होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इधर आई इस्तेमाल करता हूँ।
तो इधर मैं रेंज दे देता हूँ 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक देता हूँ ताकि ये 3 टाइम्स अपने आप को रिपीट करे। तो मैं इधर प्रिंट करता हूँ अटेम्प्टेड, ठीक है, ये प्रिंट करेगा अपने आप। अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये 3 बार अटेम्प्टेड प्रिंट करेगा। फिर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ सक्सेसफुल, ब्रैकेट नहीं लगानी इधर, इफ सक्सेसफुल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो सक्सेसफुल मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर इफ सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू के बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर होना, यानी कि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो ये चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर तो ये हुआ, यानी कि लेफ़्ट साइड वाली राइट साइड वाली के बराबर आ गई, तो इस पूरी स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और जैसे ही ट्रू आएगा तो आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट को दिया गया कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये तो एक बिगिनर सा मेथड है कि आप इस तरह लिखें सक्सेसफुल डबल इक्वल टू ट्रू। तो उसने तो बेसिकली हम उसको यही बताना चाह रहे हैं ना कि जो कंडीशन है वो ट्रू है, क्योंकि इसकी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है। तो हम अगर इधर बजाय इसके इस तरह लिखते हैं इफ़ सक्सेसफुल, तो इसका भी तो वही मतलब बन जाएगा कि इफ़ ट्रू। देखिए ना, इधर मैंने डबल इक्वल टू लगाया और इसकी वैल्यू मैंने रख दी, तो वो चेक करेगा सक्सेसफुल और ट्रू आपस में बराबर हैं, तो सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू के बराबर है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू आएगा तो उसको दिया गया कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ़ कोड दिया गया कोड। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इधर खाली सक्सेसफुल भी लिख देंगे, क्योंकि सक्सेसफुल जो है वो ट्रू के इक्वल है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वही मतलब रहेगा इसका कि इफ़ सक्सेसफुल का मतलब इफ़ ट्रू, ठीक है। तो मैं सिंपल इधर क्या लिखता हूँ, इफ़ सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है, तो अगर ऐसा ट्रू हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो क्या करे, प्रिंट कर दे सक्सेसफुली प्रिंट कर दे, ठीक है, ये प्रिंट कर दे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, सक्सेसफुल की वैल्यू इन केस अगर फॉल्स हो जाती है, तब क्या करें, तो हम एल्स की कंडीशन लगाते हैं और मैं इधर लिख देता हूँ ब्रेक, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं इधर जैसे ही सक्सेसफुल होगा मैं इसी को ब्रेक कर देता हूँ कि जहाँ पर भी सक्सेसफुल हो गया उधर ये लूप को तोड़ दे। लेकिन फिर मैं बाहर एल्स लगाता हूँ, इसके फॉर का एल्स लगाता हूँ इधर, और इधर लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ अटेम्प्टेड 3 टाइम्स बट फेयर्ड, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को ज़रा समझते हैं, गौर से सुनिएगा। सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लूप क्रिएट किया जो अपने आप को 3 टाइम्स रिपीट करेगा। लूप के अंदर मैंने अटेम्प्टेड को प्रिंट करवाया। पहली जब आइट्रेशन होगी वो क्या चेक करेगा, आइट्रेशन की वैल्यू होगी 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो वो एक बार ये प्रिंट करेगा पहली बार, पहली आइट्रेशन में। तो जैसे ये प्रिंट होगा फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है तब वो क्या करे, प्रिंट कर दे सक्सेसफुल को और ब्रेक कर दे। तो इधर तो सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है, तो क्या होगा कि ये सक्सेसफुल को प्रिंट करेगा, फिर लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने पहली बार लूप को चलाया, अटेम्प्टेड प्रिंट किया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू आ गई, तो जो हमने अंदर कोड दिया था वो एग्जीक्यूट हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट आई तो लूप से बाहर आ गया, क्योंकि उसने एक बार ही रिपीट किया, आप देख सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से उसने एक बार लिखा और बाहर आ गया, और एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो गया था इधर। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और आपको पता है फिर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप ब्रेक भी नहीं होगा, एल्स कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और 3 बार रिपीट भी होगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ
तो आप देख सकते हैं 3 बार लूप चला क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, और फिर उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। फॉर एल्स बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। हम फॉर के अंदर जब भी एल्स लगाते हैं तो वो तब एग्जीक्यूट होता है जब ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना हो रहा। ठीक है, इधर मैंने कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशन को चेक करके फिर ब्रेक्स लगाता था। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तब ब्रेक लगाएगा, नहीं ट्रू हुई फॉल्स होगी तब वो ब्रेक नहीं लगाएगा। ओके हो गया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पे जो नए आए हैं वो फ़ौरन से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।